सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करते हैं। विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक है, जो भी दांव चला जा रहा है वो मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर चला जा रहा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का नरसिम्हा राव पर बयान हो या फिर अखिलेश यादव का पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने के लिए चलाया जा रहा अभियान, विपक्ष किसी भी कीमत पर मुस्लिमों को अपने हक में रखने की कोशिश में जुटा है। इसीलिए एक मंच पर आए इंडिया के सभी दल दांव चल रहे हैं। अखिलेश के साथ विपक्षी दलों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह पसमानदा मुस्लिम फिर बीजेपी के साथ ना आ जाए और उनका सियासी गणित कहीं गड़बड़ा न जाए। तस्वीर साफ है, 2024 की लड़ाई फिर से मुस्लिमों पर आ गई है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इन्हीं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। पसमानदा मुसलमान, क्या है इंडिया का प्लान? मुस्लिम वोट की लड़ाई राव राजीव पर चढ़ाई, मुस्लिम किसे जिताएंगे? योगी मोदी के साथ क्या आएंगे? अखिलेश बीजेपी के पसमानदा प्लान से घबराए। सादा मुसलमान 24 का विनिंग प्लान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं बयान। 1992 अक्टूबर महीने में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक राम रहीम यात्रा शुरू करवाई रामेश्वरम से, और नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा, उसको एक संदेश भेजा कि मैं फौरन दिल्ली लौटूं और उनसे मैं बात करूं। और उन्होंने कहा कि आपके यात्रा पर मुझको कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो आप सेक्युलरिज्म कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मणि, तुम समझते नहीं हो कि ये एक हिंदू देश है। तो मैं चौंक उठा। मैंने कहा, आप हिंदू देश कह रहे हैं, हम तो इसको एक सेक्युलर देश कहते हैं, तो इसको कैसे हिंदू देश कह सकते हो? ये तो बीजेपी कहती है। उस समय उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मणिशंकर जी का बयान हमेशा पुरु की हाथी की तरह होता है, अपनी ही पार्टी को ढूंढते हैं, तो ये इस तरह के बयान लगातार अक्सर दे देते हैं। तब हमको कभी कभी लगने लगता है कि जिनके ऊपर जो ये ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। पोल तो समाजवादी पार्टी की खुल रही है, चुनाव दर चुनाव पोल खुलती जा रही है। समाजवादी पार्टी का एकमात्र एजेंडा परिवारवाद है, एकमात्र एजेंडा जनता को भड़काना, विद्वेष फैलाना, तुष्टीकरण की नीतियां, क्षेत्रवाद फैलाना, भ्रष्टाचार और माफियावाद को संरक्षण देना। तो ये पोल तो समाजवादी पार्टी की खुल रही है। वो कोई क्या पोल खोलेगी, जनता के सामने उसका चेहरा स्पष्ट हो चुका है। अब उसके पास कोई न बहाना है न कोई तरीका। वो तमाम हथकंडे अपनाए, परंतु उसे कामयाबी मिलने वाली नहीं। जब से केंद्र में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछड़ों के आरक्षण पे बड़ा सवाल है। आज दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 2024 का चुनाव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के नाम पे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार संगठन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों को यह आश्वस्त गया है कि समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई हर कदम पे लड़ने का काम करेगी। और मेहमान जुड़े, परिचय कराते हैं हाफिज नूर अहमद हजारी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास काजमी जी, नेता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विजय कौशिक जी, अय्यर साहब जो कह रहे हैं वो सही है, यानी कि मुस्लिमों को भड़काओ और वोट पाओ? देखिए, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग रिटायर नेता हैं, जिन्हें पार्टी पहले भी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, और निश्चित तौर पर उन्हें हमने इसलिए रखा हुआ है कि उनके प्रति हमारा सम्मान है, और उनके निजी बयानों के लिए कांग्रेस पार्टी कतई जिम्मेवार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है, लेकिन हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो भारत का मुसलमान है वो हिंदू पार्ट 2 है। इसलिए इस देश में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं, और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हम जातिगत आधार पर कभी बात करते ही नहीं है। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है
कि भाई वो पिछड़े और उनकी नहीं तो अरे भाई, अय्यर साहब ने देखिए उदाहरण भी दिया राजीव गांधी का, पीवी नरसिम्हा राव मुझे का। एक चीज बताइए, सुनिए ना नरसिम्हा राव जी जीवित हैं, न राजीव गांधी जी जीवित हैं, पहली बात। तो इसलिए अगर मणिशंकर अय्यर झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इस बात का तो कोई पैमाना है नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी थे। वो हिंदू समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किए। देश के हिंदुओं को रोजगार से लेकर और तमाम चिकित्सा सुविधाएं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मुस्लिमों ये के सब लिए नहीं राजीव थे। गांधी जी की और नरसिम्हा राव जी की देन रही है, निश्चित तौर पर। तो मुसलमानों के लिए नहीं था। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के लिए देश का मुसलमान हिंदू पार्ट 2 है, वो हिंदुओं का ही पार्ट है। तो अगर हम हिंदुओं का विकास करेंगे, हिंदुओं का उत्थान करेंगे, तो मुसलमानों का तो कुछ बयान अपने आप ऐसे हो आ जाते जाएगा। हैं, कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं, सांप और छछूंदर की कहानी हो जाती है, ना निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। समस्या समझ सकते हैं। अली अब्बास काजमी जी, जिस तरीके से बीजेपी पसमानदा को साध रही है, हालांकि अब आप लोगों का कार्यक्रम क्या कुछ बताने की कोशिश होगी? हमारा प्रोग्राम तो जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो सबके सामने है। सभी भाईचारा का पैगाम हम देते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी हिंदुस्तानियों को। हम सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को जो है चंद्रयान 3 के सफल जो है लैंडिंग के लिए जो है सबको मुबारकबाद दूं। अच्छा हुआ कि आपने नहीं कहा कि चांद मुबारक। देश के सभी नागरिकों को इसका जो है श्रेय है जी। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, अली अब्बास काजमी जी उनको ही इसका श्रेय है। CAA NRC का मुद्दा उठाओ, ये चीजें हैं, बुलडोजर, इसके अलावा आपकी सरकार के दौरान मुसलमानों के लिए क्या काम हुआ वो बताना, आखिर ये है क्या? यानी कि जो पसमानदा सम्मेलन बीजेपी कर रही है, या उस वोट को खींचने की कोशिश करे, उसे रोकने की कोशिश है, या अपने उस रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश है जो 2014 से लेकर अभी 22 तक एक जगह थमा हुआ है, उसे दौड़ाने की कोशिश है? ये हमारी कोशिश जो है राहुल जी, ये नहीं है। हमारी कोशिश जो है सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को जो है मोहब्बत का पैगाम देने की है। एक दूसरे के प्रति सम्मान करें। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं, और आपस की नफरत जो फैलाई जा रही है, इस नफरत की आग में न जुलूस है। और सभी नफरत फैला कौन रहा है कासमी साहब? ये सब आप लोगों को जो है जगजाहिर है, जो फैला रहे हैं। इशारा कहीं ना कहीं मनीष जी आपकी पार्टी पर है, लेकिन अगर इनके पूरे प्लान को देखा जाए, मुसलमान छिटके ना, इसी वजह से सरकार के दौरान जो काम हुआ वो बताया जाए, NRC CAA उसका जिक्र किया जाए, और साथ ही साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, आरोप तो लग रहा है लगातार। देखिए राहुल जी, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। एक तो अभी जो कांग्रेस के मणिशंकर जी का बयान जी, दरअसल कांग्रेस में एक इस समय प्रतिस्पर्धा चल रही है कि गांधी परिवार की कितनी चाटुकारिता किया जाए। परिवारवाद की पार्टी में चाटुकारिता इस समय हाई लेवल पर है, और मणिशंकर अय्यर भी इसी क्रम में उन्होंने इस बात का बयान दिया है। और नरसिम्हा राव जी के प्रति जो दुराव कांग्रेस का है, वो पहले भी देखा जा चुका है, क्योंकि वो गांधी परिवार के नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे। इसलिए आपको ध्यान में होगा, जब नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई थी जी, तो उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर के सामने 2 घंटे तक खड़ा रहा और गेट नहीं खुला, और उनको आंध्रा ले जाया गया। तो एक दुराव परमानेंट हमेशा से नरसिम्हा राव जी के प्रति कांग्रेस का रहा है। उसका एकमात्र कारण था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने का प्रयास किया, गांधी परिवार की चाकरी नहीं की थी। तो मणिशंकर जी अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो आप अल्पसंख्यकों को लेकर पूछ रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबका तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस आधार पर काम करती है। हमारी योजनाओं का लाभ हमने सभी जाति और धर्म के लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन किसी अपराधी या आतंकी को इसलिए नहीं हम छोड़ते हैं वो किसी धर्म विशेष का है। और इसमें हमारी बात क्लियर एंड लाउड है कि हम लगातार इसी नीति का पालन करते हैं। अगर मुसलमान अल्पसंख्यक 1947 के बाद सिंह अवलोकन करेगा
तो उसको स्वयं समझ में आ जाएगा कि उनकी नाम को लेकर जिन दलों ने राजनीति की है उनको आखिर वास्तविकता में क्या मिला। कुछ बड़े लोग जो मुसलमानों में थे, जो नवाब थे या इस तरह की जो लोग थे, अमीर लोग थे, उनको कांग्रेस भी, सपा भी या तमाम राजनीतिक दलों ने प्रोत्साहित किया। लेकिन आरोप आप लोगों पर लगता है ना कि समाज को बांटने का काम बीजेपी कर रही है, यही काज़मी साहब जी बोल दिए। नहीं, देखिए राहुल जी, अब चूंकि अखिलेश समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा या कोई भी राजनीतिक दल है, वो इस समय हताश और निराश है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जो जाति और धर्म की राजनीति के ठेकेदार थे उनको ठुकरा दिया है। अब विकास की नीति पे चल रही है और विकास की नीति का कोई जवाब इनके पास नहीं है, तो धर्म का कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी मुस्लिम धर्मगुरु कहें या हिंदू पार्ट 2 कहें? कांग्रेस नेता ने तो यही बताया है, जब हमने सवाल किया मुसलमानों के लिए नहीं तो उन्होंने कहा हिंदू पार्ट 2 है। दरअसल बात यह है, ये सब लोग मुसलमानों को अपने बाप दादा का जर खरीद गुलाम समझते हैं। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान किसी का खरीदा हुआ नहीं है। मुसलमानों को जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें अपनी औकात नजर आ गई है और आ जाएगी। सही बात यह है कि भाजपा से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नफरती चिंटुओं को खामोश कर ले, अपनी जबान पर लगाम दे दे, तो हमें भाजपा से कोई इतराज नहीं। बहुत सारे मामला होते रहते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती चिंटू हैं वो कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं। हम मान लेते हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। मैं मान लेता हूं। कांग्रेस ने 70 साल तक मुसलमानों के साथ क्या किया? कौशिक जी बैठे बताए ना, सच्चर कमेटी रंगानाथ मिश्रा आयोग के जरिए मुसलमानों को शर्मसार किया। और समाजवादी पार्टी ने वो तो कह रहे हैं कि हम अपने सरकार के दौरान किए गए कामों को गिनवाएंगे मुसलमानों को। नहीं, समाजवादी पार्टी भी उसी कटघरे में है। मुजफ्फरनगर से लेकर के और अखलाक तक पता नहीं कितनी ऐसी साजिशें हुई हैं जो समाजवादी 12 अगस्त 2012 में जो अखिलेश यादव ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों की अपने घर में दावत की थी, उस दावत का खुलासा क्यों नहीं करते आज तक? बताया ना उसकी हकीकत क्या थी। अखिलेश यादव खुद कमरे में बैठे रहते हैं। मुसलमानों के मामले त्रिपुरा से लेकर के मेवात तक कहाँ गए हैं बताया हमें? आज आप भी हाफिज नूर अहमद साहब ठगे गए आप लोग क्या? आपकी बातों से तो यही लग रहा है। देखिए वो झूठ वो इस अंदाज में झूठ बोला ना। किसी ने एक शेर कहा है, वो झूठ बोल रहा था कुछ इस सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। हालात ये हुए हमारे साथ में। हमारी कौम को सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने इस्तेमाल किया है आज तक। भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाती रही। वो तो अधिकार समझते हैं, वो तो अधिकार समझते हैं। नहीं, हमने आपसे कहा आते हैं कौशिक साहब, किसी का बिका हुआ नहीं है मुसलमान, किसी का बिका हुआ स्वामी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी अय्यर साहब ने कहीं न कहीं से इस मुद्दे को अयोध्या से जोड़ा है, जो पुराना इतिहास रहा है। जाहिर तौर पर एक तरीके से कहे कि समाज में विघटन की स्थिति पैदा करने की कोशिश है, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अब जो करने वाली है या कर रही है, पसमानदा मुसलमानों को अपने हिस्से में ही लिए रखे ये कोशिश है। क्योंकि अगर 14 से लेकर 22 तक देखे तो कुछ % वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए हैं, पसमानदा मुसलमानों को पसंद आया है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं से भड़काने की कोशिश हो रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए राहुल जी, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश आजाद होने के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक तो मजहब के आधार पे पाकिस्तान बट गया, हमारे देश के टुकड़े हो गए, और 15 अगस्त को के बाद जो देश हमारा हुआ सेक्युलर के रूप में कर दिया गया। उसके बावजूद भी विश्व का पहला आते चक्रपाणी महाराज जी, हालांकि रिकनेक्ट करते हैं आपको। कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, आरोप बड़ा लगा है आप लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर।
ये जो मौलाना जी आपकी डिबेट में बैठ मौलाना जी नहीं है, धर्मगुरु हैं वो। हाँ, धर्मगुरु। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, चक्रपाणी महाराज जी की बात तो पूरी होने दीजिए, रिकनेक्ट हो गए हैं। 1 मिनट, आ रहे हैं कौशिक साहब। राहुल जी, तो यह मैं बता रहा था कि एक तो मजहब के आधार पे 14 अगस्त 1947 को हमारे देश के टुकड़े हो गए, और उस समय के नेताओं ने जिन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह पाएंगे, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, इस आधार पे एक ले लिया मुस्लिम राष्ट्र, और भारत को सेक्युलर बना करके, और इसमें भी आजादी के बाद से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया, आज आप देखिए कि हमारे यहाँ अर्चकों की स्थिति, पुजारियों की स्थिति इतनी दयनीय है, और यहीं पे एक वर्ग को जो है इमामों को वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता है, और हमारे पंडितों को, संतों को कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यहाँ तक कि धर्म नगरियों को भी पर्यटन के रूप में कर दिया गया है। तो और उसके बावजूद भी हमारे बैठे हुए हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो है, ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती है भारत में, हमारे बात को तो देखिए, मिलना भी चाहिए। चक्रपाणी महाराज जी, हजारी साहब तो मान रहे हैं कि ठगे गए, समाजवादी पार्टी ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा, वो तो कह रहे हैं। किसी ने, देखिए सच्चाई तो ये है कि ठगे तो हिंदू गए, और हमें इससे आपत्ति नहीं है कि इमाम साहब को वेतन न मिले, जरूर मिले भाई, उनका भी परिवार है, लेकिन पुजारियों को भी सरकारों को दिल्ली से लेके हरियाणा तक देखिए, हरियाणा में तो 5,000 रुपया अधिक बढ़ा दिया गया, और दिल्ली और पूरे देश में पुजारियों को कोई पूछने वाला नहीं, संतों को कोई पूछने वाला नहीं, आश्रम को, गुरुकुलों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। कहते हैं कि आप लोगों की सरकार है, हजारी साहब को भी यही लगता है। यही तो बड़ा दुर्भाग्य। अब तो बीजेपी भी पसमंदा की बात करने लगी, तो हिंदू तो जाए कहाँ, हिंदुओं तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है, हिंदुओं को तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो हमारे इसमें इस्लामिक स्कॉलर है, उसके बाद सब सुविधाएं लेने के बाद भी आप देखिए कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हमें इसने भी ठगा, इतने भी ठगा, इसने भी ठगा। सवाल ये है, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी ये तो नफरती लोग हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि निष्पक्ष रूप से बात करना चाहिए। राहुल भाई, एक मिनट, कौशिक जी की बात पूरी होने दीजिए। हजारी साहब, कौशिक जी की बात पूरी होने दीजिए। आ रहे सर, आ रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी की बातों से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर भाजपा राज में हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। अभी पिछले दिनों नू हिंसा के मामले में भी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि वहां जो हिंसा है वो भाजपा सरकार ने कराई, और अभी इन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार का भी उदाहरण दिया कि किस तरह से वहां तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन हिंदुओं को एक तरीके से तो सवाल हजारी जी जाता है। हजारी जी का सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, हाँ, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी जो मुस्लिम धर्मगुरु डिबेट में कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे जैसे देश के मुसलमानों के ठेकेदार वही हैं, और इस नाते वो भाजपा को गले लगाने के लिए तैयार बैठे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो उसका जवाब तो मैं एक ही बात से दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हजारी साहब जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। सुनिए ना, हम भी डंके की चोट पर कह रहे हैं, और जो मुस्लिम धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो केवल झूठ बोल रहे हैं, वो कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो दिन रात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ उनकी सरकार के समय में। अमित शाह जी भी कहते हैं पूरी भाजपा तो चिल्ला कर कह रही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस से ज्यादा बड़े मुस्लिम परस्त बनेंगे। इसलिए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के उत्थान की, मुस्लिम मौलवियों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह की, और तमाम फायदे पहुंचाने की बातें की हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें। लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट करता हूँ कि हम किसी मुस्लिम की बात नहीं करते, किसी ईसाई की बात नहीं करते, हम इस देश की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है हिंदू इस देश का नागरिक है, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हजारों बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भेजा था, क्या आप अच्छा जी हिसाब दे देंगे? और कौन से मुसलमान है, जरा उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। जो अरे उनकी लिस्ट तो दे दो, चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हो। आपके अब आप ये कहोगे कि आजादी के आंदोलन के दौरान जितने मुसलमान गिरफ्तार हुए वो कांग्रेस ने करवाए थे। मालूम है आजादी के समय पे जितने मुसलमान मरे, आप तो आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने मरवा दिए। क्या हमने मरवा दिए? आप मुसलमानों की बात, अरे हाँ, चैनल पर बीजेपी के एजेंट बनकर देख लो, झूठ भरोसे कोई नहीं सुनेगा आपकी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट पहले से कांग्रेस है, सब जानते हैं। अच्छा जी, आज तुम आरएसएस राहुल जी के लिए तालियां गालियां दे रहे हो।
अरे उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी के एजेंट कह दिया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो आज पले हुए हैं, आज जो वजूद में है, काज़मी साहब, परवरिश कांग्रेस की सरकार काज़मी बताई है। आप तो कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी, काज़मी साहब, समाजवादी पार्टी हर एक जाति, हर एक समुदाय, हर एक धर्म को एक नजर से देखती है, इसी को कहते हैं समाजवाद। लेकिन ये कहाँ अलग से जा रहे हैं? सीए एनआरसी को लेकर बताएंगे मुसलमानों को, अपनी सरकार के दौरान कराए गए काम को गिनवाएंगे, बुलडोजर आ रहे मनीष जी, बुलडोजर वाली कार्रवाई जो हुई है उसका मुद्दा उठाएंगे। आखिर ये दर्शाना क्या चाह रही है समाजवादी पार्टी, बताना क्या चाह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी हर धर्म और हर जाति के प्रति जो अन्याय होता है सबकी बात उठाते हैं। ना हम हिंदू देखते ना मुसलमान देखते, हम सबके लिए समान रूप से जो है उनके मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हमें किसी जाति धर्म का कोई हमने ठेका नहीं रखा, हम हमारे लिए सब समान हैं। और अगर किसी भी जाति होगी तो हम जरूर उठाएंगे। अब आप उसको हिंदू करिए मुसलमान करिए, जो भी पीड़ित होगा, जो भी मजलूम होगा, उसका मुद्दा हम उठाएंगे। और अगर हम मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं तो मुसलमान का मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि वो सबसे ज्यादा गरीब है। उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे नौकरी नहीं पाते, उनके बच्चे पढ़ लिख के रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे जो है पढ़ लिख के जो मिस्त्री मैकेनिक का काम करते हैं। चारों तरफ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक मिनट हजारी साहब सुन रहे थे। नौकरी दी जा रही है उनको, उनके बच्चे जो है पढ़ लिख के जो है वही मजदूरी करते हैं। इसलिए हम उनका मुद्दा जो है जोर शोर से उठाते हैं। हम दलितों के मुद्दे उठाते हैं, दलितों की सही बात। 12 से 17 में हमें लग रहा है कि हर एक पोस्टिंग मुसलमानों को दी गई थी। 12 से 17 में जो नौकरी का बहार आया उसमें मुसलमानों को एंट्री मिली, नहीं तो उससे पहले और उसके बाद स्थिति बहुत खराब थी। कभी हम भेदभाव नहीं करते। हम जो जिस लायक होता है, काबिल अगर बच्चा है तो उनको भर्ती होता है। वो तो हजारी साहब अभी बता देंगे, लेकिन उससे पहले मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए काज़मी साहब। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी दरअसल अपराधियों को पोषित करने वाली पार्टी है। जो भी ये बुलडोजर और तमाम आरोप लगा रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आतंकियों अपराधियों पर कार्रवाई की तो सबसे पहले विरोध कभी जाति को आगे करके, कभी धर्म की ढाल पकड़कर अखिलेश यादव ने किया। लेकिन एक बात लाउड एंड क्लियर है हमारी तरफ से कि हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, वहां जाति और धर्म का विभेद नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म का होगा, चाहे जिस जाति का होगा, अगर अपराध और आतंकी घटनाओं में शामिल होगा तो उसके ऊपर विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई किसी ने सरकारी गैर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, अपने रसूख के बल पे वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का जो हंटर है बुलडोजर के रूप में चलेगा। जी, जो इनका प्लान है कि सीएए एनआरसी का भी मुद्दा उठाएंगे मुसलमानों के बीच जाकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। देखिए, सीएए जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये बता दें कि इस कानून से भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और जिनको देश की आजादी के समय में तमाम नेताओं ने आश्वासन दिया था कि भारत के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, उनको मोदी सरकार ने, और वो भी 2014 के पहले जो भारत में आ चुके हैं और नागरिकता नहीं मिलने के नाते से तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको नागरिकता देने की बात है। उसमें भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की नागरिकता पे तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। यही मूर्ख बनाते हैं, यही बरगलाते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे नेता विभिन्न धर्म और जाति के लोगों को कि हम सीए से आपको बचाएंगे। जिस कानून का कोई असर भारत के नागरिकों पे नहीं पड़ने वाला है, उस पर आप क्या बचाएंगे और क्या किसी को पकड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इस अवेयरनेस को, इस जागरूकता को भी सभी धर्म के लोगों को समझना पड़ेगा और जो इनकी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी देखना पड़ेगा। नागरिकता दे रहे हैं नहीं, किसको? जी को नागरिकता नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये मनीष जी को देना नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानूनन जो भी उचित होगा वो कार्रवाई कानून करेगी। देश को उल्लू बना रहे हैं आप लोग बैठे हुए। अब तक हजारी साहब आप बनते रहे। आप अंसारी जी, पूरे देश हजारी साहब
आप लोग बनते रहे। देखिए अंसारी जी से एक सवाल पूछ लीजिए। आप लोगों की तो बात हो रही है, आपके धर्म, आपके वोटर की तो बात हो रही है। चक्रपाणी महाराज जी, आज बहुत पूछ हो रही है मुसलमानों की, पसमानदा समाज की। पर क्या प्रभाव फिर भी दिक्कत है, फिर भी दिक्कत है। कांग्रेस पूछ रही, समाजवादी पूछ रही, बीजेपी ऑलरेडी पूछ ही रही है, फिर भी दिक्कत है हजारी साहब को। देखिए, ऐसा है, असंतोष की भावना हमेशा इनके में रही है और हमेशा रहेगी। चाहे कितना भी आप कर दीजिए तो भी असंतोष की भावना रहेगी। सवाल इस बात का है कि ये भी देखिए कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि सबसे पहला संसाधनों पे अधिकार इस देश पे अल्पसंख्यक का है, तो उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। सभी सुविधाएं आज भी वर्तमान में भी केंद्र सरकार की और तमाम प्रदेशों की योजनाओं का लाभ आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। हमें उससे आपत्ति नहीं, लेकिन मूल विषय ये है कि फिर भी असंतुष्टि है, फिर भी उनको नफरत दिखाई देता है, फिर भी उनको भेदभाव दिखाई देता है। तो भाई अब हाथ कंगन तो अब जब कोई भी इस तरह की जो सोच ही रखता है, अब जब सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ फेयर है, अब तो आजकल तो डाटा आ जा रहा है कि किसको कितनी सुविधाएं मिल रही है। हजारी साहब, इतनी बेचारगी क्यों? पार्टी का इतनी बेचारगी क्यों? आ रहा हूँ कौशिक जी आ रहा हूँ। इतनी बेचारगी क्यों? आपने क्या कहा? इतनी बेचारगी क्यों? देखिए हालात से समझौता बहुत बार किया है, लेकिन जैसे भी ये कह रहे थे ना, ठेकेदार हैं यही मतलब कौम के कौशिक जी, मैं उनसे कहूंगा, अभी उन्होंने अय्यर जी को, कौशिक जी को तो बोल रहे हैं, आप कौशिक जी को बोल रहे हैं, काज़मी जी की पार्टी को क्या कहेंगे फिर? सुनिए उन्होंने अय्यर जी को, पार्टी को से बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। बताएंगे वो कांग्रेस के ठेकेदार में बैठे हुए हैं, ये बयान वो राहुल गांधी से दिलवाएंगे, ये बयान वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिलवाएंगे? है हिम्मत उनके अंदर? क्या उन्होंने अय्यर जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने जो बात कही है, अब उन्हें भाजपा को गले लगाने की बात करते हैं। ठेकेदार हम क्या मुसलमानों को आपने अधिकार दिया है? मुसलमानों की बात हम करते हैं तो ठेकेदार हम हैं। अच्छा, ठेकेदार तुम कौन होते हो? हम कौन होते हैं? हम इस देश को जोड़ने वाले हैं, हम इस देश को बचाने वाले हैं। कहाँ जोड़ा? आप जैसे फर्जी लोगों से इस देश को बचाने का काम कांग्रेस के जिम्मे है। आज लेकिन आप जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर भाजपा के एजेंट के हजारी साहब कांग्रेस नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो है ना ठेकेदार आप लोगों की। मैंने आपसे कहा कि हमारी कौम किसी के बाप दादा की जरखरीद गुलाम नहीं है। खुलेआम बोल रहा हूं मैं। हमारे साथ जहां पर होगा किसने खरीदा है मुसलमानों को? जरा उसका खुलासा कर दो। किसी ने खरीदा है क्या? डिमांड की है क्या? जो करते हो बात खरीदने के लिए कहा है क्या किसी ने? जो कांग्रेस खुलासा कर दीजिए, कौन पार्टी मुसलमानों को? हाफिज साहब मैं तत्थों पर बात करना चाह रहा हूँ भाई। राहुल हजारी साहब देखिए, एक मिनट हजारी साहब मेरी बात सुन ले, जाने तो दीजिए, मेरी बात सुन ले, जाने दीजिए राहुल भाई, मेरी बात जाने दीजिए। आपको जो कहना है मुसलमानों को कौशिक साहब कर दीजिए आप, कहीं बैकफायर न कर जाए कौशिक साहब ये बातें। कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो इस देश का वजीर आजम कौन था? ये कहा है, बताया मैं। अय्यर साहब तो वही कह गए ना। ताले किसने खुलवाए? बताया मैं। आप शिलान्यास किसने किया? बताया मैं। और जो सच्चर कमेटी रंगानाथ मिश्रा आयोग, अरे जवाब दे दूं? तुमने बनाया था, बताओ ना क्यों बनाया था? मैं बता तो रहा हूँ, सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लेना। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक लोगों का है। तो अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में तो यही देखा कि मुसलमानों की बात होती है कौशिक साहब। नहीं, उन्होंने वही उन्हीं की बातें होती है केवल, और उन्हीं के नाम पर राजनीति होती है। कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? अगर हम सबकी बात करें कितने परसेंट है? लेकिन नूर हजारी साहब, लेकिन समाजवादी किसके लिए बनाई गई है? हजारी साहब समाजवादी पार्टी तो कह रही है ना कि वो रहनुमा है आपके, आप लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। अरे भाई, रहनुमाई का दम तो नरेंद्र मोदी जी भी भर रहे हैं। तो क्या उन्हें अपना रहनुमा मान लेंगे? वो तो उन्हें तो देश ने वजीर आजम बनाया है, और वो हमारी कौम के मुफ्ती बने हुए हैं। वो हमारे तलाक देख रहे हैं, वो हमारी मस्जिदों की नमाजें देख रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं?
तो नहीं मानते आप? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जो हमारे साथ खड़ा है वो नजर आएगा। हमें अखिलेश यादव जी बता दे, बहुत इज्जतनाम शख्सियत पूछ लीजिए, काजमी साहब हैं जो प्रवक्ता बैठे हैं, काजमी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, बताएं त्रिपुरा के मौके पर, बताएं मेवाड़ के मौके पर, बताएं जब मस्जिद के इमाम को वहां मारा गया गुरुग्राम में, अखिलेश यादव जी पहुंचे थे क्या उनके यहाँ? जो टेनी महाराज ने जहां सुन लीजिए काजमी कार चला करके किसानों को मारा था, काजमी जी सवाल वाजिब है, दर्द भी वाजिब है, सवाल भी वाजिब है हजारी साहब का। हजारी साहब का हम बहुत जो है इज्जत करते हैं। हजारी साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके मुद्दों में दम है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि सब जगह पहुंचना जो है वो ऐसे हालात में जब वहां आग लगी हुई है और जो है वहां इस तरह की जो है और टेंशन भड़काए, नूह में जाके नूह में आज भी हालात इतने खराब है कि वहां कोई आदमी जाने को तैयार नहीं है। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं समाजवादी पार्टी डेलीगेशन छोड़ देते अखिलेश यादव को? इतना जुल्म हुआ है वहां लोगों के, समाजवादी पार्टी डेलीगेशन क्यों नहीं? हम सब जगह जाते हैं लेकिन वहां के हालात इस लायक नहीं है कि वहां, इसीलिए हजारी साहब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहां के हालात इस लायक छोड़े किस? ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 24 की लड़ाई यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ाई और सवाल वोट बैंक को लेकर है, मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिमों में भी पसमानदा को लेकर अब लड़ाई चरम पर है। एक तरफ अय्यर साहब का बयान आता है, उन्होंने क्या कहा सबने देखा, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की कवायद, पसमानदा छिटके ना उनके पाले में रहे। दूसरी ओर लगातार बीजेपी की कोशिश है पसमानदा समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो 24 में जीत का रास्ता एक बार फिर बीजेपी तय करेगी। कुल मिलाकर कहे मुसलमान इस वक्त केंद्र बिंदु में है तमाम सियासी दलों के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।